हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी साइंस क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशंस और इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो देखते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या है, जिसे हमने पढ़ रखी है केमिकल रिएक्शंस। पहले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, मींस जो भी प्रोसेस परमानेंट हो जाते हैं, जिसमें ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, हमने देखा था इसका एग्जांपल। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। सो मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं, जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in air gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। मैंने ये क्या लिखा हुआ है? एक केमिकल रिएक्शन लिख रखी है, एक केमिकल रिएक्शन लिख दी। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। कल ये एग्जांपल दिया था इसका कि ये केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो एक मैंने केमिकल रिएक्शन दी, तो सर अभी तो आप केमिकल इक्वेशन पढ़ाने वाले थे, केमिकल रिएक्शन क्यों लिख दी? तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। ये है केमिकल रिएक्शन और इसमें ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो हम मैग्नीशियम को लिख दिया Mg। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। यहां पर लिख दिया इसका सिंबल। उसके बाद इसको बर्न कर रहे हैं एयर, एयर में से मिलेगा। बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो मैंने यहां पर O2 लिख दिया। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2। और जब ये दोनों कंबाइंड हुए तो इन्होंने फॉर्म किया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मींस MgO। सॉरी, क्या फॉर्म किया? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म किया। ये क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन होगी। तो यहां पर ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इन सबके क्या लिख दिए हैं? फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। और यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है, ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये डायरेक्शन, जो रिएक्शन है, रिएक्शन का डायरेक्शन इस फॉरवर्ड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ये जो साइन, प्लस साइन, ये साइन और ये सिंबल्स जो यूज किए हैं, फॉर्मूलाज यूज किए हैं, इनकी हेल्प से जब हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो केमिकल रिएक्शन है, इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं ये केमिकल इक्वेशन है। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? मींस रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction by using sign and symbols. The sign and symbols is known as chemical reaction. सॉरी, केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं पता लगे? कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को? केमिकल रिएक्शन होती है, उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? साइन और सिंबल्स का यूज करके जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्म हुई। तो ये एक एग्जांपल हो गया केमिकल इक्वेशन का। अनदर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल लिख दिया, वन एग्जांपल नंबर 2 एक और लिख देते हैं। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, then they form water। ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एक केमिकल इक्वेशन होगी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर केमिकली कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद वाटर फॉर्म किया। ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है और ये मिलकर के बनाते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसको जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और H2O मींस फॉर्मूलाज और सिंबल्स के फॉर्म में साइन का यूज करके लिख दिया है तो हम कहेंगे ये क्या केमिकल इक्वेशन होगी। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड साइन एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। सो नाउ व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? तो देख रहे हैं यहां पर कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं और एक एरो। रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये रिएक्टेंट्स हैं
these are the products, and this arrow represents the direction of reaction in which the reaction is taking place. Now write the parts of a reaction. रिएक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स क्या है? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मींस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, दोज आर रिएक्टेंट्स. जैसे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म वाटर. तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं. सो द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन a chemical reaction. जो सब्सटेंस एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, दोज आर रिएक्टेंट्स. और दूसरा है प्रोडक्ट्स. आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, दोज आर नोन एज प्रोडक्ट्स. The products form, the substances formed after the reaction. जो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, those are products. और थर्ड पार्ट होता है किसी इक्वेशन का एरो. तो एरो इट इंडिकेट्स या gives the direction of reaction. मीन्स रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, किस चीज से क्या बन रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से. फॉर एग्जाम्पल के लिए वंस अगेन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. तो दीज आर दी रिएक्टेंट्स, दीज आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. सो दीज आर रिएक्टेंट्स. ये रिएक्टेंट्स हो गए. एंड दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज फॉर्मिंग आफ्टर द रिएक्शन. तो आफ्टर रिएक्शन जो फॉर्म होता है, दैट इज प्रोडक्ट. बिफोर रिएक्शन जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में, दोज आर रिएक्टेंट्स. एंड दिस एरो रिप्रेजेंट्स indicates the direction of reaction is forward. यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है. मीन्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है. अगर रिएक्शन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्रेकडाउन हो रहा होता और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रहे होते तो हम एरो को इधर कर देते. तो इसका मतलब ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ रिएक्शन. नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव. ये तो एक सिंपल रिएक्शन लिखी हुई है. जैसे सब्सटेंस मैंने लिख दिया कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इसमें से सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है. बट इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं? हाउ टू मेक अ रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, मींस इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं? जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर फॉर्म होता है, मींस एक सॉलिड है. तो हम ये अगर इसके साथ स्टेट्स को भी जोड़ दें, मैटर की स्टेट्स को भी अगर ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे इसकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी. मींस सब्सटेंस के साथ उसकी स्टेट को भी शो कर रहे हैं. तो हाउ टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, नेक्स्ट टॉपिक. ये नोट कर लो, नोट्स बनाते रहो, बीच में वीडियो को पॉज कर करके. How to make a chemical equation
मोर इंफॉर्मेटिव। भाई और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है केमिकल इक्वेशन से, ये देखेंगे अब हम। देखते हैं कैसे कैसे हम एक इक्वेशन में ज्यादा इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं। हाउ टू मेक केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीजें हम ऐड कर देते हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर। सो फर्स्ट क्या है, बाय शोइंग स्टेट्स ऑफ मैटर। हम मैटर की स्टेट को शो कर देते हैं, जैसे सॉलिड अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है तो हम उसके साथ लगा देते हैं एस। लिक्विड है देन हम यूज करते हैं ब्रैकेट में स्मॉल एल। अगर गैस है देन हम ब्रैकेट में यूज करते हैं स्मॉल जी। और एक्वस सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन, देन हम ब्रैकेट में यूज करते हैं ए क्यू। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। हम उसके साथ मैटर की स्टेट को ऐड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो गया। एग्जाम्पल लीजिए, अगर जिंक H2SO4 से रिएक्शन करती है और ये फॉर्म करेगी ZnSO4, जिंक सल्फेट फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी H2। तो ये जिंक एक सॉलिड सब्सटेंस है, तो इसके साथ हमने सॉलिड स्टेट में लिया है तो हमने इसके साथ S लगा दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में ली गई है। ये एक्वस फॉर्म में मींस वाटर के साथ डिजॉल्व है, तो ये हमें पता लग रहा है कि ये एक्वस फॉर्म में है। प्रोडक्ट बन रहा है, ये एक्वस फॉर्म में बनेगा और ये गैस रिलीज होगी, तो इसके साथ हमने जी रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे हमें क्या हो रहा है, उनकी स्टेट्स का भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हो गया रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। और कई चीजें हम ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्या है जो हम रिएक्शंस के साथ ऐड करते हैं, चेंज इन हीट। रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव करने के लिए हम चेंज इन टेम्परेचर। अगर कहीं टेम्परेचर का चेंज दिखाई दे रहा है तो हम उसको भी नोट कर सकते हैं बाय राइटिंग प्लस और माइनस हीट ऑन प्रोडक्ट साइड। बाय राइटिंग प्लस हीट और माइनस हीट ऑन प्रोडक्ट साइड। हम प्रोडक्ट साइड में अगर हीट का कहीं टेम्परेचर का चेंज हो रहा है तो हम उसके साथ अगर टेम्परेचर राइज हो रहा है तो हम प्लस हीट नोट करेंगे, और टेम्परेचर अगर फॉल हो रहा है तो हम माइनस का हीट नोट कर देंगे। इससे हमें पता लग रहा है कि जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है या हीट एवॉल्व हो रही है। सो फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हमको क्लाइंट कल बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। तो क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया, प्लस लॉट ऑफ हीट फॉर्म होती है। तो हमने इसके साथ क्या कर दिया, हीट को ऐड कर दिया। इससे हमें लग रहा है कि ये रिएक्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक आर द रिएक्शन इन विच द हीट इज इवॉल्व एंड एंडोथर्मिक आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज टेकन। सो दिस इज another point to make a reaction more informative। हम ऐसे भी रिएक्शंस को मोर इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इसमें स्टेट्स को दिखाएंगे, ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये बन गया एक्वस। तो ये रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट है
by showing temperature, pressure and catalyst used। अगर कोई टेम्परेचर मीन्स किसी सॉल्यूशन को किसी रिएक्शन में हीट करने की जरूरत पड़ रही है, या हमें उसमें प्रेशर देना पड़ रहा है, या उसमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ रहा है, तो हम उसको भी शो कर देते हैं कहां पर, एरो के ऊपर। ठीक है, तो बाय शोइंग टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, ठीक है, यूज्ड। ठीक है, अबव द एरो, ठीक है, एरो के ऊपर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को शो कर देते हैं अगर किसी रिएक्शन में ये चीजें यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल C2H4 इथीन गैस का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, मीन्स में अगर हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें, इथीन गैस की अगर हम रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दें, तो इसमें टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है। ये टेम्परेचर मेंशन कर दिया। निकल या फिर पैलेडियम, ये क्या है, कैटलिस्ट है। दीज कैटलिस्ट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, मीन्स कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है सीधे, वो इन रिएक्टेंट्स के साथ कंबाइन नहीं होता है, वो ओनली रिएक्शन के लिए पाथ प्रोवाइड करता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज भी करता है। तो इनहिबिटर्स और प्रोमोटर्स दोनों टाइप के कैटलिस्ट होते हैं। तो कैटलिस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर ये कैटलिस्ट यूज हो गया, ये क्या है, कैटलिस्ट, और ये बन गया C2H6। तो हम by showing temperature, pressure and catalyst we can make a reaction more informative. Fourth is by writing concentration। अगर हम कहीं किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई रखते हैं, कंसंट्रेटेड रखते हैं, तो कंसंट्रेटेड है तो उसके लिए हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए CONC डॉट यूज करते हैं ब्रैकेट में, और डाइल्यूट है तो उसके लिए ब्रैकेट में DIL डॉट यूज करते हैं। तो ये भी रिएक्शन के साथ ऐड कर देते हैं। And the last point, single arrow and double arrow। इस तरह का सिंगल एरो यूज करते हैं फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। अगर कोई रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो हम यूज करेंगे सिंगल एरो। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, ये सिंगल एरो यूज किया क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो हम इसमें सिंगल एरो यूज करते हैं क्योंकि रिएक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है। बट सम टाइम रिएक्शन क्या होती है, रिवर्स होने लगती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, डबल एरो। इस तरह से दिस इज यूज्ड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस।
ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन एंड आयोडीन फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हाइड्रोजन आयोडीन, यहां पर दिखा रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। फर्स्ट पार्ट, जब हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन लो होगा और इधर कंसंट्रेशन हाई होगा तो ये हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। और जब इसका इधर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, इनका कंसंट्रेशन लो होगा, तो ये रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी और हाइड्रोजन और आयोडीन अलग हो जाएंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेकडाउन होने लगेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैकवर्ड हो जाएगी। तो इसमें अपर हेडेड एरो जो है, ऊपर का एरो दिखा रहा है कि हाइड्रोजन और आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो लोअर एरो है वो दिखा रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड अगेन टूट रहा है किसमें? हाइड्रोजन और आयोडीन में। तो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। Now we will see the forms of chemical equation. केमिकल इक्वेशन की फॉर्म्स क्या हैं? सो फॉर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन मीन्स हम केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे लिख सकते हैं। सो पहले तो हम लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। वर्ड इक्वेशन मीन्स जो हम केमिकल रिएक्शन है उसको अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो हम कहेंगे दैट इज वर्ड इक्वेशन। जैसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म वाटर। तो ये क्या है? वर्ड इक्वेशन है। हमने किसी भी रिएक्शन को अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिख दिया है तो वो क्या है? वर्ड इक्वेशन है। मीन्स राइटिंग अ रिएक्शन using words is called word equation. Example, hydrogen and oxygen combine together and give water। तो ये है एक वर्ड इक्वेशन है। हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिख दिया तो ये वर्ड इक्वेशन है। दूसरा होता है हम इक्वेशन को लिख सकते हैं स्केलेटल फॉर्म में। स्केलेटल क्या है? स्केलेटल इक्वेशन, ये भी इक्वेशन फॉर्म है। जब हम इक्वेशन को किसी वर्ड इक्वेशन को उसके फॉर्मूलाज का यूज करके लिख देते हैं तो हम कहेंगे ये इक्वेशन क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। मींस राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग ओनली फॉर्मूला ऑफ केमिकल, फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो राइटिंग एन इक्वेशन बाय यूजिंग only formula of reactants and products। जैसे अब इक्वेशन का अगर हम लिखें ऊपर वाली इक्वेशन का तो यहां पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और दोनों क्या फॉर्म करेंगे? वाटर का फॉर्मेशन करेंगे।
तो ये क्या हो गया, एक स्केलेटल इक्वेशन। ये क्या है, एक स्केलेटल इक्वेशन है। इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके फॉर्मूलाज का यूज करके लिख दिया है। इसको बैलेंस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे स्केलेटल इक्वेशन। दूसरा होता है थर्ड, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड, जब किसी इक्वेशन में उसकी रिएक्शन की तो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, बट जो उसमें एटम्स हैं, रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में जो एटम्स होते हैं, अगर वो इक्वल नहीं है दोनों साइड, तो हम कहेंगे ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ऊपर वाली रिएक्शन को ही देख लेते हैं। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहां 2 एटम, बैलेंस है। ऑक्सीजन के 2 एटम, यहां पर 1 है, ये बैलेंस नहीं है। तो हम कहेंगे होल रिएक्शन, होल इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। ये पूरी इक्वेशन कैसी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। मींस अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड अगर कोई एक एलिमेंट के भी एटम बैलेंस नहीं है, तो वो कैसी रिएक्शन होगी, अनबैलेंस्ड रिएक्शन होगी। सो व्हाट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन? व्हेन बोथ साइड the atoms of any element of reactant and product, reactants and products are not same, then the reaction is called unbalanced. It's called unbalanced chemical equation. Sorry, the equation is called unbalanced equation. एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर मैग्नीशियम का 1 एटम है, यहां 1 एटम है, बैलेंस है। बट यहां पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहां पर 1 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो हम कहेंगे ये कैसी है, अनबैलेंस है। ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फोर्थ, बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे लिखते हैं? इसका जस्ट उल्टा, व्हेन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स of reactants and products are same on both sides, then it is known as balanced chemical reaction. सॉरी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी। एग्जाम्पल, कार्बन C+O2, कार्बन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये फॉर्म करता है CO2। एक बैलेंस है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। अगर हम इसकी टेबल बनाएं, तो ये एलिमेंट, रिएक्टेंट्स and the products, तो एलिमेंट में अगर कार्बन देखते हैं तो इस साइड 1 कार्बन एटम, प्रोडक्ट साइड 1 कार्बन एटम। ऑक्सीजन को चेक करते हैं, रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन एटम, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 2, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस्ड है, तो ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
And now note down these questions in homework and try to find the answers and write the answers in your copy.